तो हेलो गाइस, तो देखिए मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है, जय माता दी हो रही है मंदिर में। तो मैंने जय माता दी करी और सभी को आशीर्वाद दिया और मैंने भी भगवान जी से आशीर्वाद लिया और मैं हो गई रेडी क्योंकि मेरे को जाना था आज बुलंदशहर वंदना भाभी की। और मेरी बात हो चुकी थी एक दिन पहले कि मेरे को आना है। भाभी जी मुझे बहुत याद कर रही थी कि आप कई बार आई हो और भाभी जी मिलने नहीं आई हो। तो मैं भाभी जी से आखिरकार मिलने पहुंच गई और हमने खूब सारी ढेर सारी वहाँ पे बातें करी। अच्छा, मैं इससे झाँक रही थी कि इनका जो छोटा सा डॉलर है वो झाँक मतलब उसमें से दरवाजे में से देख रहा था और वो चिल्ला रहा था। अच्छा, डॉलर क्या है, इतना मुझे प्यार करता है। देखो देखो, इसके खुशी के ठिकाने नहीं है। आप लोग खुद देख लो कि मतलब कितना खुश हुआ। मैं इतने दिनों बाद गई हूँ ना, तो इतना देख के खुश हुआ। अच्छा, इन लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, ये इतने वफादार होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, सिर्फ ये प्यार के भूखे होते हैं। इन्हें कुछ नहीं होता। इंसान को तो फिर भी एक दूसरे से होता है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इन्हें प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए। देखो कितना प्यार कर रहा है और कितना मतलब ऐसा लग रहा है मैं कितने दिन में मिलाऊं, क्या क्या कह दूं, कितनी सारी बातें करूं। तो बहुत ही प्यारा है, ये बहुत प्यारे होते हैं। इन्हें आप लोग भी खाना दिया करो, मतलब बहुत अच्छे डॉग्स होते हैं ये। और ऊपर से आ गई सीवी आई थी। सीवी ऊपर रहती है, ऊपर रू वाले रूम में। तो सीवी आई थी मुझसे मिलने और सीवी ने देखो बहुत सारी बातें करी। और सीवी कह रही थी कि मतलब जल्दी ही आप दादी बनने वाली हो। मैंने कहा बिल्कुल मैं दादी बनने वाली हूँ। और सीवी अपना पूरा पेट दिखा रही थी और मुझे मतलब ये कि मैंने कहा हाँ, मैं जब दादी बन जाऊंगी तो सबसे पहले इसे गोद में मैं ही लूंगी, मैं खिलाऊंगी, मैं इसकी दादी हूँ। बिल्कुल ऐसे ऐसे मैं इशारे भी करके दिखा रही थी कि मैं ऐसे ऐसे इसे खिलाऊंगी। और सीवी बहुत प्यारी थी, बहुत बहुत चुपट चुपट के मुझसे प्यार कर रही थी कि माँ ऐसे बात वैसे बात, मतलब बहुत अच्छी लगती, बहुत प्यारी बेटी है। और सीवी खा रही थी यहाँ पे ये नए जमाने की कोई मिट्टी आई है। तो मैंने कहा सीवी ये क्या खा रही है कि इससे मिट्टी वाली क्रेविंग नहीं होती है। तो मैंने कहा सीवी ये कौन से नए जमाने की मिट्टी है, हमने हमारे टाइम पर तो सिर्फ मिट्टी थी तो मिट्टी ही थी। और देखिए ये मैं भाभी जी की थी एनिवर्सरी और मैं भाभी जी के लिए लेके गई थी साड़ी, ये गिफ्ट लेके गई थी। ऐसा गिफ्ट कोई बड़ी चीज नहीं होता, बस ये प्यार होता है हमारा। भाभी जी का फेवरेट कलर है ब्लैक कलर, तो मैं ब्लैक और ये रामा का ग्रीन कलर है, तो ये मैं भाभी जी के लिए लेके गई थी क्योंकि आजकल ये चल भी बहुत रही है स्टोन वाली। और हम चले गए वहाँ पे मार्केट में। भाभी जी कहने लगी बहुत दिनों में आप आई हो तो हम मार्केट चलते हैं। तो देखो सीवी को लगी आई थी भूख, तो सीवी ने कहा कि आप चाची क्या लेकर आई हो। मैंने कहा मैं छोले चावल लेकर आई हूँ और ये मट्ठा था मेरा जो घर की छाछ बनी होती है। तो सीवी ने खाए छोले चावल। सीवी कह रही कि चाची आपको भूख लगेगी, आप क्या खाओगी। मैंने कहा मैं तो यहीं आई हुई हूँ और मैं खा के भी जाऊंगी, मैं घर पे खा लूंगी और तू खा ले। तो सीवी ने खाए छोले चावल, सीवी को बहुत टेस्टी लगे क्योंकि कभी कभी होता है ना कि बहुत दिन से हम एक ही कुक का खा रहे होते हैं तो थोड़ा सा ये होता है। तो भाभी जी बना लेती, मैं भी बना लेती हूँ। और देखो हम पहुंच गए थे यहाँ पे और यहाँ हम साड़ी देख रहे थे, अपनी मनपसंद साड़ी के हमें क्या लेना है, कौन सी साड़ी लेनी है। और मैं ऐसी भी बात करते हुए हम वापस आ गए घर। भाभी जी को वहीं रुकना पड़ गया था कि भाभी जी कोई आए थे अंकल जी, तो उनको कुछ और साड़ी वगैरह लेनी थी। तो भाभी जी रह गई वहीं पे शॉप पे। मैं सीवी को लेके आ गई घर। मैंने सीवी को घर पे छोड़ा तो सीवी को मैंने ये मट्ठा भी दे दिया। मैंने कहा सीवी ये भी पी लेना, तो अच्छा रहा था घर का। और मैं निकल चुकी हूँ अपने घर के लिए। तो मुझे क्या था कि बुलंदशहर में आई और अपनी फ्रेंड से मिलकर न जाऊँ तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं पहुंच गई। नेहा को मैंने फोन करा और नेहा को मैंने नीचे ही बुला लिया था क्योंकि मेरे को जल्दी हो रही थी तो मैं ऊपर नहीं गई। मैंने कहा नेहा मैं तुझसे तो मैं बार बार मिलती हूँ, चल एक बार नीचे ही आ जा, नीचे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम मिले, हमने बातें करी और फिर मैं निकल गई गाड़ी में बैठ के अपने वहाँ के लिए। एक यहाँ पे कोई एक मिठाई की दुकान खुली है बुलंदशहर में, तो मैंने कहा अगर मैं आई हूँ तो मैं चलो घेवर भी लेके जाती हूँ। तो यहाँ से मैंने घेवर, रसमलाई और काफी सारी चीजें ली और अपने जो ड्राइवर वगैरह थे इन्हें भी रसमलाई खिलाई। और मैं यहाँ पे आ गई, लेके घर पे पहुंच गई और मैंने सैंडी को बुलाया, सैंडी आजा मैं तेरे लिए बहुत सारी चीजें लेके आई हूँ। तो सैंडी ने यहाँ पे खूब सारी चीजें खाई। रसमलाई मैं अपने सारे स्टाफ के लिए, सबके लिए, जितनी भी मिठाई लाती हूँ सब लोगों के लिए लाती हूँ, बस मैं नहीं खाती। और मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।